हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2025 में 28 जनवरी की सेकंड शिफ्ट पे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे दिया गया था कि एक फंक्शन fx को डिफाइन किया गया है और फिर आपसे लिमिट की वैल्यू पूछी गई है यूजिंग दैट फंक्शन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था, हमको फंक्शन को कैलकुलेट करना था। तो अब देखिए बच्चों, इसने फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन दिया था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r टू n और एक log 10 में एक्सप्रेशन दिया गया था। अब देखिए, जब कभी भी इनफाइनाइट तक का या समेशन की सीरीज होती है तो कोशिश करी जाती है कि इसको टेलीस्कोपिक सीरीज में हम लोग कन्वर्ट कर सकें। तो मैंने x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1 को थीटा लिख लिया, तो ये हो गया tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसमें से बच्चों का tan थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है, हमको मालूम है cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी रिजल्ट को हमने यूज किया है तो, और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया। तो देखिए ये एक्सप्रेशन में आपका आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब चूंकि दोनों टर्म में 2 थीटा एंड थीटा है और cos के हैं, तो मैं ऊपर sin के एंगल को 2 थीटा माइनस थीटा के फॉर्म में बदल के और sin a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया सो दैट हम इसको टेलीस्कोपिक सीरीज में इजीली कन्वर्ट कर सकें। ऑलवेज रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही आप हैंडल करिए। फिर जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये बन जाएगा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, और थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो बच्चों सॉल्व होके आएगा वो आ जाएगा tan x अपॉन 2 की पावर r माइनस tan x अपॉन 2 की पावर r प्लस 1, और इस पे एक समेशन लग जाएगा। अब ये टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्ट हो गई है। अब इसमें जैसे जैसे ही हम r की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे और n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लेंगे तो मेरा fx बच्चों जो आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी tan x। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर fx अपॉन x माइनस fx। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर tan x अपॉन x माइनस tan x। मैंने fx को tan x पुट कर दिया। अब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो इस पर कोशिश करिए कि इस एक्सप्रेशन को, जो भी राइट में एक्सप्रेशन है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो देखिए e की पावर जैसे ही कॉमन लेंगे तो मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यू 1 होती है, और जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर tan 0 विल 1 एंड दिस इज आल्सो 1, तो 1 इंटू 1 कम्स आउट टू बी 1। सो द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। तो आई थिंक ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, तो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।